गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये वीक में थोड़ा पर्सनल रीजन की वजह से बिजी था, बट फ्रॉम फॉर नेक्स्ट वीक वी वुड बी एटलीस्ट एमिंग 3 वीडियोस फॉर नेक्स्ट वीक। सो आज का वीडियो हम बनाएंगे विक्रांत इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है। इट्स एन इंटरेस्टिंग कंपनी। इसके प्रमोटर का बैकग्राउंड भी हम आज डिस्कस करेंगे, जो हम यूजुअली डिस्कस नहीं करते थे। तो फ्लो वुड बी लाइक दिस। फर्स्ट वी वुड बी डिस्कसिंग इट्स बिजनेस मॉडल। सेकेंड, हम लोग इसके ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करेंगे। थर्ड, इसका ऑर्डर बुक एंड की रिस्क की बात करेंगे। फोर, वैल्यूएशन की बात करेंगे। बीच में कहीं पे प्रमोटर का कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा, प्रमोटर का स्टोरी। So with that, let's begin. So विक्रांत इंजीनियरिंग बेसिकली 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये बेसिकली ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो मेजरली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, रेलवे इंफ्रा में है एंड वाटर इंफ्रा में। तो इसका मेजोरिटी रेवेन्यू लाइक FY25 का मेजोरिटी रेवेन्यू 73 या 74% ऑफ द रेवेन्यू वाज फ्रॉम पावर T&D, देन 27% was from water infra and remaining was from rail infra. सो कंपनी बेसिकली पावर T&D में क्या करती है, आपने देखा होगा कि पावर इलेक्ट्रिसिटी की अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड वो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमको पोल्स एंड जो वायरिंग चाहिए होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ये वो कंपनी बनाती है। आपने देखे होंगे वो लंबे लंबे पोल्स होते हैं स्टील के, उसके ऊपर वो वायर ऐसे जाती रहती है उसकी तरह आगे तक आगे तक, वो पावर ट्रांसमिशन पे काम करती है। सो विक्रांत का ऐसी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है वैसे स्टॉक इंडियन इंडेक्स पे, बट विक्रांत इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन क्या है, वो सिर्फ हाई वोल्टेज वाले ईपीसी या ट्रांसमिशन को कैटर करती है, एंड सेकेंडली जो हाई टेरेन लाइक अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ईस्ट साइड ऑफ इंडिया है, हिमालयाज है, लद्दाख है, वहाँ सब पे इसका मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स इन्होंने अभी तक कंप्लीट किए। इन्होंने अभी तक आई थिंक 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए अक्रॉस 14 स्टेट्स टिल डेट, एंड मैनेजमेंट और ज़्यादा एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा है। सो पावर T&D में बेसिकली ये ऑर्डर्स उठाता है फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर्स, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड, सो द सेकेंड जो उसका बिजनेस है वो है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिमिलरली आप समझ लो कि एनविरो इंफ्रा या वाटेक वाबाक जैसा बिजनेस है इसका। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिल्ड करता है। कंपनी का भी मेजोरिटी फोकस पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज आपको पता होगा कि डेटा सेंटर, AI, सेमीकंडक्टर्स, वो सब मेजोरिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गेन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले हैं। उसकी वजह से बाकी सारे सेक्टर्स पे इतना गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, उनका ध्यान स्पेसिफिकली AI एंड डेटा सेंटर को बूस्ट करने के लिए। सो कंपनी का भी मेजोरिटी फोकस पावर T&D सेगमेंट में, बट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर करके भी उनका एक सेगमेंट है, जो भी वेस्ट वाटर प्लांट्स बनाए, जैसे आपने देखा होगा या बेंगलोर और दिल्ली में कि भाई वाटर के क्राइसिस थे बीच में, अभी सॉल्व हो गए। तो वो रिजॉल्व करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं कि जो वाटर हमने ऑलरेडी यूज कर लिया उसको वापस कैसे रीयूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे ट्रीट करके एफ्लुएंट किया जाता है पूरा। तो वो पूरा का पूरा प्लांट विक्रांत इंजीनियरिंग डेवलप करता है। इसका मेजोरिटी रेवेन्यू फिलहाल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड जो है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा होगा रेलवे चलती है तो ऊपर वो तार लगी हुई होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंजन चलता है, तो वो बनाने का काम और वो ऐसे बिछाने का काम भी विक्रांत इंजीनियरिंग करती है। सो ये था बेसिकली उसका विक्रांत इंजीनियरिंग का बिजनेस मॉडल। नाउ अभी हम बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स, कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है, क्या सिचुएशंस है। नंबर 1, कंपनी का एज ऑन डेट अभी जब मैंने स्टडी किया तब उसका ऑर्डर बुक टोटल था, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक था 4,700 करोड़। 86% वॉज फ्रॉम पावर T&D एंड सोलर। सोलर में भी ये बेसिकली वो सोलर का फील्ड्स लगा के वो पावर सेल करने वाला है। 13% वॉज फ्रॉम वाटर इंफ्रा एंड 1% फ्रॉम रेल इंफ्रा। तो आप देख सकते हो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में भी मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट्स में से ही है। अभी जो 4700 करोड़ का ऑर्डर बुक है उसमें से 58% प्राइवेट प्लेयर्स से, लाइक अदानी, जिंदल, JSW, ये सब लोगों से ये लोग ऑर्डर उठाते हैं। PSU से 21% है। PSU इज नथिंग बट ये NTPC हो गया, NHPC हो गया, एक्सेट्रा, उन सब लोगों से, भेल हो गया, उन सब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट होता है।
गवर्नमेंट इज 21%, गवर्नमेंट इज लाइक वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स उठाता है। कंपनी का मेजोरिटी फोकस प्राइवेट प्लेयर्स पे एंड पीएसयू प्लेयर्स पे, क्योंकि वहां से उनको कैश फ्लो जल्दी आ जाता है एंड दे कैन यूज दैट कैश इनटू वर्किंग कैपिटल। सो ये बाइफर्केशन था। सो कंपनी का आप देखोगे, हम अभी फाइनेंशियल पे बात कर लेते हैं। तो कंपनी का FY25 का रेवेन्यू वाज 916 करोड़ एंड एबिटा मार्जिन्स वर 18%, 162 करोड़ के आसपास लास्ट FY25 उन्होंने एंड किया था। एंड उसका पैट ऑलमोस्ट 78 करोड़ था। एंड विक्रम का बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये एसेट लाइट बिजनेस पे मॉडल वर्क करता है। एसेट लाइट मतलब ये जो क्रेन्स एंड मशीनरी जो यूज होती है साइट पे पूरा ईपीसी डेवलप करने के लिए, मोस्ट ऑफ द L&T एंड जो बिग प्लेयर्स है वो लोग क्या करते हैं, वो खुद अपनी मशीनरी परचेज करके अपने असेट्स में ओन करते हैं। बट विक्रांत क्या करता है, वो मशीनरी एंड जो क्रेन्स चाहिए रहते हैं, फॉक लिफ्टर्स एंड ऑल, वो रेंट आउट कर लेता है। तो उससे क्या होता है, उनके P&L पे आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन उतना हैवी नहीं पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट मेजॉरिटी उनको पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वो ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल बन के आता है विक्रम इंजीनियरिंग करके कि भाई एडिशनल जो भी रेवेन्यू कंपनी का ऐड ऑन होगा वो डायरेक्टली पैट में ऐड होगा, ना कि वो डेप्रिसिएशन में सड़ने वाला है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे को विक्रम इंजीनियरिंग की अच्छी लगी रादर देन कॉम्पिटिटर्स। सो अभी हम बात करते हैं कि कंपनी मेजोरिटी कहाँ फोकस कर रही है। इसका आईपीओ आप देखोगे अभी लास्ट ईयर ही आया था, आई थिंक सितंबर के आसपास इसका आईपीओ कंपनी का आया था। यस, सितंबर के आसपास आईपीओ आया था 97 रुपीज के आसपास। सो लेट्स डिस्कस कि अभी आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर गाइडेंस क्या है कंपनी का, आगे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं विक्रम इंजीनियरिंग से। सो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि इनको ऑलवेज है ना वर्किंग कैपिटल या कैश चाहिए रहता है अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। तो अब देखोगे FY25 में जब इसका आईपीओ नहीं था उसके पहले इसके पास 318 करोड़ की बैंक लिमिट्स थी, मतलब डेट था उसके सर पे। उससे उन्होंने 916 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया था, मतलब क्लोज टू आप एज्यूम कर सकते हो 3 टाइम्स वो अपने डेट से या जो भी कैपिटल है उसके पास वो अपना रेवेन्यू कर पा रहा था। सिमिलरली अगर हम एक्सपेक्ट करें, उन्होंने 541 करोड़ क्लोज टू आईपीओ से रेस किया है, 541 करोड़ प्लस इसके अंदर हम ये ऐड कर दें कि भाई इनको 350 करोड़ या 320 करोड़ का इनको बैंक लोन मिलने वाला है फॉर वर्किंग कैपिटल एंड लिमिट्स। सो 861 करोड़ का कंपनी का टोटल कैश इन हैंड बन के आता है। अभी मैनेजमेंट ने बोला है कि ये इंटू 3 टाइम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रेवेन्यू। तो हम मोटा मोटा एस्टिमेट कर सकते हैं कि 2400 to 2500 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कर सकती है इन कमिंग 3 to 4 ईयर्स। एंड कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी 4500 करोड़ का है, जो बताता है कि भाई नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स का रेवेन्यू अभी से कंपनी हाथ में लेके बैठी है। विच मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि उनका फोकस मार्जिन के ऊपर है, वो ऑर्डर बुक बढ़ाने के लिए कम मार्जिन का सर्विस नहीं देंगे, वो ऑलवेज 16 to 18% का एक रेंज मैनेजमेंट ने बताया कि ये रेंज में हमारा मार्जिन रहेगा। तो अभी जैसे आईपीओ आ गया तो 541 करोड़ का फंड्स उनके पास आ गया, 350 करोड़ का बैंक लिमिट्स आ गया उनके पास। ऑल्सो हाँ, ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास उतना है, ऑर्डर पाइपलाइन भी क्लोज टू कंपनी के पास मैंने लिखा है इधर किधर 4000 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन भी है। मैनेजमेंट ने बोला कि 20% उसमें से हम लोग बिड रेशियो है हमारा, मतलब 4000 करोड़ में से 800 से 900 करोड़ का हम लोग को ऑर्डर कन्वर्ट हो सकते हैं। सो इफ हम रफ कैलकुलेशन करें, लेट्स से कि कंपनी डाउन 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन 2400 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करती है विथ 16.5% का एबिटा मार्जिन हम लेते हैं, तो 396 करोड़ का एबिटा बन के आता है, जो करंट एबिटा लास्ट ईयर का था बस 162 करोड़ का था। फिर हम लोग इसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट हम एज्यूम करते हैं कि भाई 320 करोड़ का फ्लैट रहता है कंपनी के ऊपर, एडिशनल इंटरेस्ट कंपनी नहीं डेट नहीं ले रही है। सो वी एज्यूम के 70 करोड़ के क्लोज टू उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बनने वाला है। डेप्रिसिएशन वुड बी 5 करोड़ बिकॉज एज ऑलवेज कंपनी का फोकस है कि वो एसेट लाइट ही रहने वाली है, तो 5 करोड़ का डेप्रिसिएशन होगा। देन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑलमोस्ट 26-27% है, तो 27% का अगर हम लोग माइनस करें तो 230 करोड़ का पैट बन के आता है फ्रॉम करंट रेट ऑफ 78 करोड़। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज के रेवेन्यू से ज़्यादा फास्ट पैट बढ़ रहा है एंड 78 करोड़ के पैट से डायरेक्ट 230 करोड़ का पैट का विजिबिलिटी हमको एज ऑन डेट मिल रहा है। बट इसमें हमने सब चीज कांस्टेंट रखा है कि भाई मैनेजमेंट को मार्जिन स्टेबल रहेंगे कंपनी के,
एडिशनल डेट नहीं लेगा एंड कोई एबनॉर्मल डेप्रिसिएशन उनके बुक्स में नहीं आएंगे. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से विक्रांत 30% CAGR के ऊपर ग्रो कर सकता है और 35% CAGR से ज़्यादा ग्रो कर सकता है नेक्स्ट 3 to 5 years. ऑल्सो अभी हम थोड़ा प्रमोटर का बैकग्राउंड का बात कर लेते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग था. मैं ये कंपनी स्टडी कर रहा था तो उसके बाद तुरंत ही मेरे को प्रमोटर का फर्स्ट पॉडकास्ट मिला था आफ्टर द लिस्टिंग. सो एक्सक्यूज मी. सो जो राकेश मार्तेकर है, इफ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, मार्केटकर, सॉरी, जो राकेश जी है, जो प्रमोटर है विक्रांत इंजीनियरिंग के, इनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ये लोग ये MP में बेसिकली एक छोटे से विलेज में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची ही नहीं थी. देन उन्होंने ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑफ द फैमिली वो सिटी में शिफ्ट हो गए फॉर फर्दर स्टडीज. एंड तब वो 90s का टाइम था एंड सबको बस इंजीनियरिंग करके US सेटल होना था, इंजीनियरिंग करना था. देन ये मार्देकर जी, राकेश जी वहाँ पर गए. उन्होंने देखा यार सब बच्चे वहाँ पे इंग्लिश में बोल रहे, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उनको थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ. देन ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ. उन्होंने IIT क्रैक किया, उन्होंने एजुकेशन परस्यू किया अच्छा वाला. देन वो L&T में उन्होंने जॉब क्रैक किया एंड ऑलमोस्ट 16 ईयर्स तक वो L&T में एसोसिएटेड थे. देन उनको वो इंडिया के फर्स्ट CEO बने जिनको ऑफर आया था लंदन बेस्ड एक कंपनी थी, EPC कंपनी, कि आप डायरेक्टली यहाँ आके लंदन की कंपनी के CEO बन जाओ. तो आफ्टर 16 ईयर्स वर्किंग विथ L&T, गेनिंग इन हैंड एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी भाई मैं बाहर जाके अपने देश का नाम रोशन करूँ एंड फर्स्ट CEO बनूँ इंडिया का जो फॉरेन कंपनी का ओनर बने या की मैनेजरल पर्सन बने. So he went there, worked there for 2-3 years, and then he realized that family is more important than finance, जो obviously हर एक इंडिविजुअल को वो एज पे लगता है. तो after when he was 47-48 years old, he decided to come back to India. and इंडिया में उन्होंने 4 अलग अलग लिस्टेड कंपनीज के साथ काम किया. लास्ट जब उन्होंने खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया उसके पहले वो बजाज इलेक्ट्रिकल्स को हेड करते थे इंडिया में. देन 2014-2015 में उनको एक आइडिया आया था कि यार मेरे पास मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा अर्न कर लिया, एक हेल्दी फैमिली है मेरे पास, व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एट द एज ऑफ 52. नोट दिस, 52 की एज में मेजोरिटी लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, आराम करने के बारे में सोचते हैं. राकेश जी वॉज डिफरेंट कि भाई मेरे को खुद का बिजनेस अभी स्केल करना है. सो ही स्टार्टेड विक्रांत इंजीनियरिंग इन लेट दिसंबर ऑफ 2015 एंड देन वहाँ से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया. ऑलरेडी इंडिया में कॉन्टैक्ट्स थे, फॉरेन में कॉन्टैक्ट्स थे, तो उसकी वजह से ऑर्डर धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया. कंपनी पहले से फोकस था कि हम लोग ज़्यादा लेवरेज लेके नहीं चलेंगे, ज़्यादा असेट्स ओन नहीं करेंगे, असेट लाइन मॉडल पे काम करेंगे एंड धीरे धीरे स्टैगर्ड करके सब कुछ चलते गया इनके पास. देन इनको बीच में एक अपॉर्चुनिटी, इनको एक रिकग्निशन मिला था फ्रॉम यूके गवर्नमेंट. जैसे अपने इंडिया में पद्म भूषण अवार्ड मिलता है टू जो आपने अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज किया है, तो वैसे ही राकेश जी को यूके बुलाया गया. उनको बेस्ट CEO ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल ऐसे इनाम दे के उनको अप्रिशिएट किया गया उनके एफर्ट्स को. सो ये स्टोरी थी, मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगी राकेश जी की. एंड ऑल्सो अभी आप देखोगे कंपनी का वैल्यूएशन, तो कंपनी क्लोज टू 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे है. PE ऑलमोस्ट 26 का PE है कंपनी के पास. बट आप देखोगे 2000 करोड़ में से 580 करोड़ तो कंपनी के बैलेंस शीट में ही पड़े. लाइक इन्वेस्टमेंट में कुछ पड़े, कैश पड़ा है उनके पास जो अभी तक डिप्लॉय होना भी बाकी है. तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट मिसप्राइस कर रहा है विक्रांत इंजीनियरिंग को एज अ ट्रेडिशनल EPC प्लेयर. बीइंग बैलेंस शीट सॉलिड स्ट्रॉन्ग है, नेट डेट फ्री कंपनी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है एंड रिसेंटली फरवरी टू मार्च मंथ के बीच में प्रमोटर्स ने खुद ने 69-70 रुपीज के प्राइस पे ऑलमोस्ट 20 lakhs वर्थ ऑफ 20 lakh क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाई किए थे. एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट क्लोज टू यही था, इसी की वजह से ये हमारे रिडार में आया था. एंड ऑल्सो जब इनका IPO आया था एट द 95-97 रुपीज, एस इन्वेस्टर्स लाइक आशीष अग्रवाल, आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल,
इन लोगों ने एंकर बुक में पार्टिसिपेट किया था, विच शोकेस दैट देयर इज समथिंग न्यू, देयर इज समथिंग यूनिक इन दिस बिजनेस मॉडल, एंड मैनेजमेंट तो क्लास मतलब मैनेजमेंट तो प्रूवन है। सो ये था विक्रांत इंजीनियरिंग की बात ये। और एक और चीज, बीइंग एसेट लाइट, विक्रांत इंजीनियरिंग की बुक वैल्यू 45 रुपीज है एंड करंट प्राइस इज 7, मतलब हार्डली 1.6 टाइम्स की बुक वैल्यू पे कंपनी ट्रेड हो रही है असेट लाइट होने के बावजूद भी। सो वी थिंक एंड ROE ROC आर सॉलिड, ROE is 21% and ROC is 27%. So we believe market is mispricing Vikrant in a huge way and we expect a huge operating leverage to play out in Vikrant Engineering, क्योंकि उसके पास ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, कंपनी के पास फंड आ चुके हैं, कंपनी के पास डेट क्रेडिट अवेलेबल है फ्रॉम बैंक्स। सो अभी सिर्फ कंपनी को एग्जीक्यूट करना है उनके ऑर्डर बुक को इन कमिंग 18 to 36 मंथ्स। एंड मैनेजमेंट ने बोला कि अभी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है हम क्लोज टू 24 मंथ्स में, मतलब 2 साल में उसको राइट ऑफ करके न्यू ऑर्डर्स लेके आ जाएंगे। सो आई एम तो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस विक्रांत इंजीनियरिंग एंड एज अ नोट प्लीज डू योर ड्यू डिलीजेंस। ये किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के अकाउंट में इसको होल्ड कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, आप अपना कॉल खुद से ले सकते हो। सो यही था विक्रांत इंजीनियरिंग के बाद। आई होप दिस वीडियो वॉज ये इन्फॉर्मेशन से आपको एक कोई न्यू पर्सपेक्टिव मिला विक्रांत इंजीनियरिंग। विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।